हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं डी फार्म के फार्माकोग्नोसी का यूनिट नंबर 5 या चैप्टर 5 आप इसको कह सकते हो, जहाँ पे हमें इसके बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और थेरेपेटिक एफिकेसी पढ़नी है, जितने भी ड्रग्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और सबसे पहली कैटेगरी है लैक्जेटिव। तो लैक्जेटिव जानने से पहले शुरू करते हैं कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। तो दोस्तों, कब्ज आप लोग जानते होंगे। कब्ज को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये होता है कि आपने खाया पिया लेकिन आपका जो इंटेस्टाइन है वो क्लियर नहीं हो रहा, आपको अच्छे से फ्रेश नहीं हो पा रहे हो, आप लगातार अपच या इनडाइजेशन आपको बना हुआ है, पेट में कुछ खा नहीं पा रहे हो अच्छे से, अनकंफर्टेबल की फीलिंग आती जा रही है। तो इस अपच को, इस कब्ज को सही करने की जो दवा होती है वो होती है आपकी लैक्जेटिव। अपच क्यों होता है? क्योंकि आपने खाया, पानी कम पिया, बहुत दिन से वो क्रॉनिक बन जाता है, धीरे धीरे वहीं पे जमा होने लगता है आपके गट में, इंटेस्टाइन में, और वहीं पे जो आपकी स्टूल है वो फंसी रह जाती है, आगे मूव नहीं करती, बिल्कुल एक जगह पे रुक जाती है। इसी को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। और ये बहुत ही सीवियर भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है, बहुत दिन से भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा दिन तक अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहे तो वो फाइनली आपकी पाइल्स में कन्वर्ट हो जाती है। यहीं पे आता है दोस्तों लैक्जेटिव। लैक्जेटिव का काम यही है कॉन्स्टिपेशन को सही करने, और कॉन्स्टिपेशन को जो भी दवा सही करती है उसको हम लैक्जेटिव कहते हैं। ये सारी नोट्स आपको लिंक में नीचे मिल ही जाएगी, मैं लिंक में दे दूंगा। हैंड रिटन नोट्स है, वो सारा आपको मिल जाएगा। आप फिलहाल क्लास पे ध्यान दीजिए। लैक्जेटिव क्या होता है, इसके डेफिनेशन अगर कहा जाता है, लैक्जेटिव्स आर ड्रग और सब्सटेंसेज दैट प्रमोट बाउल मूवमेंट, सॉफ्टन स्टूल, हेल्प इन रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन। They act by increasing intestinal motility, stool bulk और water content in the intestine। कैसे काम करता है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो भी लैक्जेटिव आप खाओगे, लैक्जेटिव के अगर एग्जांपल में तो आपके सिलेबस में दिया हुआ है एलोए, कैस्टर ऑयल, सेना, इन सबको जब भी आप खाते हो तो वो आपके इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पे आपकी जो स्टूल है वो फंसी हुई है, वहाँ पे जाएगा। वो आसपास की जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करेगा, और इंटेस्टाइन में आपकी जो वाटर एब्जॉर्ब होती रहती है उसको रोक देगा। वाटर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होना रोक कर वो सारे वाटर्स को खुद एब्जॉर्ब करेगा और एक जेल लाइक मास बनाएगा। जेल लाइक मास बनाने के बाद जब आपके इंटेस्टाइन में जेल लाइक मास बन जाएगा आपके स्टूल के पीछे, तो एक प्रेशर क्रिएट करेगा, आपके जो अगल बगल के इंटेस्टाइन की स्किन है वहाँ पे इरिटेशन कॉज करेगा, जिससे आपसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट किसको कहते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हो। आपकी जो इंटेस्टाइन है उसकी स्किन जो है वो एक तरह से मूव करती रहती है, जिससे जो आपका खाना पीना है वो आगे की तरफ मूव होता है। जो भी आपने स्टूल आपके इंटेस्टाइन में आया वो आगे की तरफ मूव होती रहती है। तो इस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की इसकी स्पीड को बढ़ा देता है। इस आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हो, जो पेरिस्टाल्सिस का मूवमेंट है वो इसी तरीके से मूवमेंट होता रहता है और इसकी स्पीड को बढ़ा देता है, जिससे ये जो जेल लाइक मास है ये धक्का देते हुए आपकी स्टूल को पुश करते हुए आगे की तरफ बढ़ाने लगता है, और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से और भी ये तेज़ी से हो जाता है। जेल लाइक मास क्रिएट कर लेता है और आपकी जो आसपास की एब्जॉर्प्शन है वाटर की इंटेस्टाइन में उसको रोक देता है, और आपकी जो स्टूल है वो आगे की तरफ पुश होने लगती है और फाइनली जाके वो आपके एनएस से निकल जाती है। तो इस तरीके से कुछ आपका काम करता है। तो उसमें एक लैक्जेटिव की कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए, कुछ उसके अंदर खासियतें होनी चाहिए, जैसे क्या वो एक्ट जेंटली करे, मतलब कि ऐसा ना हो कि आपके लेने के बाद उल्टा आपको डिसेंट्री या डायरिया कॉज कर दे, बहुत ज़्यादा आपको स्टूल होने लगे, पास होने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोड्यूस सॉफ्ट स्टूल, आप जब भी वो जेल क्रिएट करेगा आसपास की वाटर को एब्जॉर्ब होने से रोक देगा इंटेस्टाइन में, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी स्टूल है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी। तो वो सॉफ्ट करना चाहिए। किसी भी तरीके का नॉट कॉज पेन और क्रैम्प्स, किसी भी तरीके का पेन या क्रैम्प्स ना हो आपके पेट में उसको लेने के बाद, ये उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नॉट कॉज डिपेंडेंस, डिपेंडेंस का मतलब होता है निर्भरता। ऐसा ना हो कि आप इसके लेने के बाद इसके ऊपर ही निर्भर हो गए, आप जब से कोई लैक्जेटिव ना ले लो सुबह तो आप फ्रेश ही ना हो, आपकी स्टूल पास ही ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो किसी भी तरीके का वो डिपेंडेंस कॉज ना करे। एंड नॉट डिस्टर्ब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, आपके बॉडी में किसी भी तरीके का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ना बिगाड़े। ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रोलाइट से वो निकालने लगे बहुत ज़्यादा, जैसे उल्टी और दस्त में होता है, जिससे आपको कमजोरी महसूस हो, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी नोट्स, आपको लिंक भी दे दूंगा, आप चाहे तो यहाँ पे पहुँच करके भी लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस कैटेगरी की नेक्स्ट ड्रग, जो कि है एलोए। तो सबसे पहली ड्रग है लैक्जेटिव में एलोए, जिसको हम एलोवेरा भी जानते हैं। अब आते हैं, है एलोवेरा। इसका जो सिनोनिम्स है वो उसको घृत कुमारी हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में इसको मुसब्बर और एलोवेरा, एलोए, 3-4 इसके सिनोनिम्स हैं। तो दोस्तों, एलोए का जो है बायोलॉजिकल सोर्स जानने के लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए ये एलोवेरा का एक टुकड़ा। यहाँ पे जो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, अगर वो पढ़ेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड लेटेक्स और जूस एंड जेल ऑफ
एलोए बार्बाडेंसिस। एलोए बार्बाडेंसिस इसका बायोलॉजिकल नेम है इस प्लांट का। अब ये देखिए, ये है जेल एलोवेरा का, ठीक। बट आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे येलो कलर का इसके लीफ, ये लीफ है इसका, ठीक है, ऊपर का। और इसके जो ये जेल है इसके बीच में येलो येलो कुछ निकल के आ रहा है ना, ये है इसका लेटेक्स। इसीलिए इसको कहा जाता है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लेटेक्स और जूस एंड जेल ऑफ एलोए बार्बाडेंसिस, ठीक है। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है दोस्तों कि यहाँ पे इसकी फैमिली एस्फोडिलेसी है, ना कि लिलिएसी। लिलिएसी आपको प्रीवियसली बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगी, लेकिन अब इसकी क्लासिफिकेशन को चेंज कर दिया गया है। अब ये एस्फोडिलेसी में है, तो प्रीवियस बुक से कंफ्यूज ना करिएगा। अब जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये वर्ल्ड मैप मैंने आपकी स्क्रीन पर लगाया हुआ है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ये देखिए मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो एलोवेरा जो असलियत में है वो यहाँ का पेड़ है अफ्रीका का, और उसके बाद ये इंडिया पाकिस्तान वगैरह में भी पाया जाता है। तो ये हो गया सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स एंड जियोग्राफिकल सोर्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो एंथ्रासीन डेरिवेटिव्स यहाँ पे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के मिलते हैं। ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट यही हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेटिव एक्शन इन एलॉय। अब एंथ्रोन एंड फ्री एंथ्राक्विनोन्स जो एंथ्रासीन में यहाँ पे डेरिवेटिव्स यहाँ पे मिलते हैं। एंथ्रोन में आप एलोइन ए एंड एलोइन बी एंड बार्बोलिन इसका नेम है, जो मेजर यही एलोइन ए मिलता है। और इसके स्ट्रक्चर्स ये हैं, ये एलोई इमोडिन का और यहाँ है बार्बोलिन। तो फ्री एंथ्राक्विनोन्स में एलोई इमोडिन एंड इमोडिन ये दोनों मेन है, और ये दोनों भी इसमें पाए जाते हैं ट्रेसेस में। ये दोनों इमोडिन एंड एलोई इमोडिन के यहाँ पे स्ट्रक्चर्स। एंड ये रहा बार्बोलिन जिसको एलोइन ए के नाम से यहाँ पे हमने लिखा है, उसका स्ट्रक्चर। क्रोमोन्स ये ट्रेसेस में पाए जाते हैं, कुछ रेजिन्स भी पाए जाते हैं जो परगेटिव इफेक्ट देते हैं। इसके अलावा वोलेटाइल ऑयल, मिनरल एंड प्रोटीन्स भी थोड़े थोड़े ट्रेसेस में माइनर क्वांटिटी में इसमें पाए जाते हैं। अब थेरेपेटिक यूज की बात करें दोस्तों तो सबसे पहला थेरेपेटिक यूज इसका जो इफेक्ट ये देता है वो है लैक्टेटिव एंड परगेटिव का। एलोइन लेटेक्स मैंने दिखाया था, उसमें एलोइन ए और एलोइन बी जो आपने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखा है वो उसके लेटेक्स में ही पाया जाता है, और यही स्टिमुलेट करता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को और इंक्रीज करता है वाटर इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशन को। इंक्रीज वाटर सिक्रीशन करता है लेकिन एब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन में रोकता है, और खुद सारा पानी जो है एब्जॉर्ब करके बल्क क्रिएट करता है। तो लैक्टेटिव एक्शन ये देता है। वुंड हीलिंग के काम आता है एलोवेरा। कहीं भी आपकी चोट लग गई हो तो वहाँ पे आप एलोवेरा जेल लगाओगे तो ये प्रमोट करता है फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी की, कोलेजन सिंथेसिस होता है और उसके बाद वुंड भरने लगता है, घाव भरने लगता है। एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है, कहीं भी स्वेलिंग हुई है, रेडनेस है, पेन है तो वहाँ पे आप लगाइए तो वहाँ पे स्वेलिंग को कम करता है। ये भी इसका एक एंटीमाइक्रोबियल होता है, जहाँ भी आप लगाओगे माइक्रोब्स को किल करेगा, माइक्रोब्स को ग्रो नहीं होने देगा वहाँ पे। एंटी अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर में काम आता है। पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है जो छाले, मुंह का छाला होता है माउथ अल्सर। पेप्टिक अल्सर मतलब पेट में कहीं भी छाले हुए हैं आपको अंदर तो उसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं, उसमें ये काम आता है। आप इसको पीते हो तो वो उसमें काम करता है। डर्मेटोलॉजिकल यूज होता है, इसका मतलब ये है स्किन पे एलोवेरा का आपको पता है कि फेस वॉश आता है, एलोवेरा जेल आता है जो स्किन में आप लगाते हो, उसको सन बर्न हुआ वहाँ पे काम आता है। एक्ने आपको हुआ है, पिंपल्स वगैरह उसमें काम आता है, सोराइसिस में काम आता है। इसके अलावा इम्यूनो मॉड्यूलेटरी है, मतलब कि इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करता है, मजबूत करता है उसको, और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देता है। तो ये इसके कुछ थेरेपेटिक इफेक्ट्स हैं। तो ये आपका लैक्टेटिव में हमने आज एलोए का पूरा पढ़ लिया। नोट्स आपको लिंक पे मिल जाएगा नीचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट में हम कैस्टर ऑयल और जो बचा हुआ है आपका इसाबगोल और सेना उसको पूरा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।